Unacademy. Let's crack it. Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and with us today is G Rajput sir. एंड आज का सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज आप सब लोग जानते हैं कि इस एग्जामिनेशन जिसे हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बोलते हैं, इसमें एक्चुअली मेक और ब्रेक जो होता है वो ऑप्शनल एग्जामिनेशन होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम, कि ये वो पार्ट है जो उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर एस्पिरेंट्स इसी चीज को इग्नोर करके बैठे होते हैं। बट मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, ये मेक और ब्रेक है। अगर आपके ऑप्शनल एग्जामिनेशन में मार्क्स ठीक आ गए, यू आर बाउंड टू हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम एज कंपेयर टू दोस्त जो समझ ही नहीं पाते कि ऑप्शनल पढ़ना कब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट कब करनी है। आज के सेशन में मैं और जी राजपूत सर हम लोग डिस्कस करेंगे आप सब लोगों के एडवांटेज के लिए कि ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कब करनी है, कैसे करनी है, एंड व्हाट आर द वेरियस ऑफर्स एंड द वेरियस कोर्सेज दैट वी आर ब्रिंगिंग फॉर ऑल ऑफ यू एट अनअकैडमी। तो एक एक मिनट ध्यान से देखना और अपने आप को एडवांटेज देना। राजपूत सर, आपका स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सर। आपने क्या कुछ कहना है सर अपने एस्पिरेंट फ्रेंड्स को इस बारे में? डू यू एग्री विद द आइडिया ऑफ ऑप्शनल प्रिपरेशन सर? बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि सर मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फोकस जीएस के ऊपर कर देते हैं एंड जो ऑप्शन का प्रिपरेशन है इट गेट्स रेलीगेटेड इन द बैकग्राउंड एंड इसको सही टाइम पे करना चाहिए बिकॉज 1750 नंबर है टोटल जीएस के और 1750 में ऑप्शनल 500 नंबर है। बहुत ही सब्सटैंटिव स्कोर है ये वाला, 500 नंबर बहुत बड़ा नंबर है। और हम अगर पिछले 10 साल में अगर देखें, जब से 2 से 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ, पहले 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब जो भी कैंडिडेट लगभग 300 के आसपास नंबर ले आता है, 270, 280, 290, 300 नंबर आ जाते हैं, जिसके 310 आ जाते हैं, तो उन लोगों की सिलेक्शन जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है। अगर आपका ऑप्शनल में 250 आ रहा है, 240 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली कम रहते हैं। तो ऑप्शनल मेक एंड ब्रेक करता है एंड ऑप्शनल का मुझे लग रहा है जो सही टाइम प्रिपरेशन करने का है, जब आपने प्रीलिम्स देना उससे 1 साल पहले स्टार्ट करिए उसको। मतलब आजकल जो महीने चल रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि मानसून वाला सीजन ही मेंस का सीजन होता है। जैसे मानसून दस्तक दे देता है, वैसे ही मेंस का भी सीजन दस्तक दे देता है। तो आज कल आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मुझे लग रहा है तो जब तक रिट्रीटिंग मानसून, जब तक नवंबर जाएगा, तब तक आपका ऑप्शनल अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब आपने टेस्ट दे लेने चाहिए, उसके ऊपर आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, 200-250 आंसर लिखने चाहिए। तो दिस इज द आई थिंक सर राइट टाइम। मैं कहूंगा शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि पहले कर लेना चाहिए ऑप्शनल। बिल्कुल सही बात है सर। ऑप्शनल की प्रिपरेशन एक्चुअली बहुत सारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स ये बात समझ नहीं पाते, क्योंकि ऑप्शनल एक अलग ही लेवल पे है। अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें बड़े क्लैरिफाइंग से बोल दिया गया, मेंस के लेवल से बहुत ऊपर का लेवल, एटलीस्ट 1 लेवल अप आपको ऑप्शनल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बहुत सारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स जैसे पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं, एंड आई हैव नोटिस कि वो पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं नोइंग कि यार चलो वी वांट टू लर्न फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, बट हो सकता है उनका बैकग्राउंड ही ना हो, इन अदर वर्ड्स ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में नहीं की हो। इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अब्सॉर्ब दैट सब्जेक्ट इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो आपको ना सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको अब्सॉर्ब करना है, बिकॉज जब आपको आंसर लिखना है तो आपको एक प्रीटी मच एक एक्सपर्ट लेवल का मार्क्स लगना चाहिए, उस एग्जामिनर को लगना चाहिए कि ये सब ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं आया, एंड इन एनी हाउ दैट इज नॉट गोइंग टू कट द आइस इन एनी केस। So right time, as Rajput sir has correctly mentioned, ASAP, as soon as possible, especially prelims। अगर 1 साल की आपकी प्रिपरेशन हो जाए, you are on a good wicket, so to say। तो सर यहाँ तक तो हमारी सिचुएशन, इसको हम क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि like we are on a option। तो let us see the next main problem जो कि हमारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को होती है। तो just 1 second, it's Why good score is optional in optional is crucial सर, ये सेकंड है। Yes. हाँ, ये वाला है। तो why good score in optional is crucial? तो मेरे ख्याल से तो सर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो सब लोग जानते हैं, अभी अभी आपने भी शेयर किया। 500 मार्क्स ह्यूज आउट ऑफ 1750, एक अपने आप में एक फ्रैक्शन। अगर आपके यहाँ पर मार्क्स आ गए तो गेम हो गया, और अगर नहीं आया तो उतना ही बुरा आपका खत्म है। ये सच में मेक और ब्रेक है। तो आपको क्या सर, आपको क्या विचार है सर, कितने मार्क्स ज्यादातर एस्पिरेंट्स को एम करना चाहिए टू बी एबल टू मेक सम काइंड ऑफ डेंट इन देयर
chances of cracking this exam, sir? सर अगर हम अपना पिछला बैच देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें अभिनंदन कुमार थे, अभी वो आईआरएस हैं, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बैच में थे, उनका 278 मार्क्स थे। तो अभी 278 लाके उनका जो रैंक है वो 200 प्लस कुछ रैंक आया है उनका। मतलब अगर आप 290 नंबर आ जाते हैं, 300 नंबर आ जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको आईएएस आईपीएस मिलने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शनल में मतलब 270 तक आपकी सिलेक्शन तो हो जाएगी, बट अगर आपको अपना ड्रीम मतलब जॉब चाहिए, आपको आईएएस आना है या आईपीएस आना है, प्लस आपको आईएफएस आना है, या आपको अपना ड्रीम कैडर भी चाहिए, बिकॉज हर किसी का ड्रीम जॉब प्लस ड्रीम कैडर दो तरह के ड्रीम रहते हैं कि मुझे यहाँ पे जाके सर्व करना है और ये सर्विसेज में जाना है। तो हाँ, ऑप्शन में 300 नंबर लेके आना बहुत जरूरी है, और इसके लिए काफी एफर्ट भी डालना पड़ेगा आपको। 3-4-5 महीने पढ़ना पड़ेगा ऑप्शनल को, 5-5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और इसको इन डेप्थ आपको जाके पूरी चीजें इंटरलिंक होनी चाहिए, पूरा ऑप्शनल एसिमिलेट होना चाहिए आपके ब्लड में। एंड राइट टाइम है, जैसे सर ने भी बोला है कि अभी राइट टाइम है, अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। बाकी सर ने भी बताया कि जिस तरह से यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तो क्लियरली मेंशन्ड है कि ग्रेजुएशन के लेवल से एक लेवल अप रहता है इन कंपैरिजन टू जनरल स्टडीज। तो ज्यादा जोर लगाना चाहिए सर, मतलब स्टूडेंट्स को इसमें, ऑप्शनल में। इसको आप रेलीगेट नहीं कर सकते बैकग्राउंड में। बिल्कुल, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बात है कि हमारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स, जबकि दे आर ऑल above a certain level in intelligence, बहुत समझदार होते हैं, that is why उन्होंने ये सपना देखा होता है कि वो IAS IPS रैंक ऑफिसर्स बनने वाले, सिविल सर्वेंट बनने, but I don't know why, and this sometimes beats me and completely out of logic कि क्यों इस बात को नहीं समझा जाता कि अगर आप ऑप्शनल को नहीं क्रैक कर पाओगे, आपके 300 प्लस मार्क्स नहीं आएंगे, आपको आपके मर्जी का IAS IPS नहीं मिलेगा, या एटलीस्ट वो होगा भी तो जस्ट ऑन द एज काइंड ऑफ स्टफ होने वाला है, अगर वो हुआ भी तो। नंबर 1 इज दिस। नंबर 2, सबको मालूम है 500 मार्क्स आउट ऑफ 1750 इज अ ग्रेट फ्रैक्शन। नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता है कि ऑप्शनल में वो क्लियरली मेंशन करे कि आपको एक एक्सपर्ट लेवल तक आना चाहिए, तो यू हैव टू गिव टाइम। इट इज मतलब ये तीनों चीजें मोर देन क्लियरली बताया गया है। और मतलब देयर इज समथिंग, मैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं, मैंने आमतौर पे देखा है, जबकि knowing that it is a screening exam, I'm not saying that it is not important, every stage is important in civil service examination, but मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं selective myopia होता है सर, right? There is a very myopic view कि जब prelims पास हो जाता है फिर देखते हैं, by that time you have missed the bus, by that time it's all over, the game is over, it's all done, because आपके पास उतना टाइम थोड़ा होगा कि आप मेंस भी प्रिपेयर कर लोगे, आप ऑप्शनल भी खत्म कर दोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके आंसर में वो ग्रेविटी आएगी। दैट आंसर की ग्रेविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेंस में और ऑप्शनल में मुझे नहीं लगता देयर इज एनीथिंग कॉल्ड राइट एंड रॉन्ग की बात हो रही होती है, यहाँ पर होती है ग्रेविटी क्या है, हु इज बीन एबल टू इंटरलिंक, किसको कुछ सब्जेक्ट एक्चुअली समझ में आ गया है। तो आप डेमोक्रेसी में सिर्फ लिंकन की स्टेटमेंट्स लिखकर आ गए तो वहीं पर गेम ओवर है, तो आपने सोचा कि आपने लिख दिया, बट दैट इज नॉट व्हाट द एग्जामिनर प्रोबब्ली इज एक्सपेक्टिंग। So I think it is a very very crucial element. तो सर आपका क्या कहना है सर, कंपैरिजन इसमें there's a slight typo, एक मिस्टेक है, but either ways सर ये कंपैरिजन विद जीएस के बारे में आप क्या बोलोगे, कैसे सर प्रिपरेशन करना चाहिए in comparison to if I'm preparing for GS mains as to optional, because यहाँ पर सर एक मेजर गड़बड़ होती है जो आपने भी रियलाइज किया होगा। ऑप्शनल प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स को ये लगता है कि पॉलिटी आ गया, पॉलिटिकल साइंस भी आ जाएगा, पॉलिटी आ गया, थोड़ा बहुत हमने गवर्नेंस पढ़ लिया, सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर समझ लिया तो पबैड भी आ गया, हिस्ट्री पढ़ लिया तो हमें ऑप्शनल की क्या जरूरत है। तो व्हाट डू यू से सर अबाउट दीस थिंग्स सर? सर सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है जीएस के कंपैरिजन में, अगर हम स्कोर फ्रैक्शन को देखें तो जीएस हमारे पास 1000 नंबर का है। अगर आप जीएस मैक्सिमम स्कोर भी देखेंगे जो टॉपर का रहता है, मतलब किसी भी ईयर का अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम विल गो टिल 430 440, मतलब 43 या 44% मार्क्स ही हैं जो जीएस में आप स्कोर कर सकते हैं। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आप 45% के पार जा ही नहीं सकते। तो ऑप्शनल ऐसी चीज है जहां पे आपका अगर 300 नंबर भी आता है तो आप 500 में से देख लीजिए 60% आ गए। अगर आपका 340 आ गया, 350 आ गया, तो आप 70% टच कर रहे हैं। तो वो 60% और 70% तभी टच होगा जब आप सब्जेक्ट की पूरी जड़ पे जाएंगे, रूट पे जाएंगे, इंटेंस क्लैरिटी होगा जब आपको सब्जेक्ट का।
तो हाँ, ज्यादा टाइम भी डिमांड करता है ऑप्शनल मुझे लगता है, एंड प्लस इसके रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा है, और आपको आपका ड्रीम कैडर मिल जाता है, ड्रीम जॉब मिल जाती है। तो हाँ, इसको तवज्जो जरूर देना चाहिए, बिकॉज मेक एंड ब्रेक है। एंड 60% नंबर अगर किसी से आ रहे हैं 500 में से, 300 में से, बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एथिक्स में से 250 में से आपका 150 आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लेके आते हैं, बट इट इज नॉट दैट इजी। वो वहीं पे 110 115 पे आके आंकड़ा रुक जाता है। उसी तरह से जीएस 1 2 3 में 110 से 112 है, वहीं पे आंकड़ा रुक जाता है, आंकड़ा बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। ऑप्शनल में चांसेस हैं, तो हाँ, मतलब ज्यादा जोर लगाएंगे, टाइमली प्रिपरेशन करेंगे, नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा देंगे, बहुत जरूरी है, टेस्ट देने बहुत जरूरी है यस ऑप्शनल में। एंड प्लस आंसर राइटिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस तरह सर ने बताया कि आंसर में ग्रेविटी तभी आ पाएगी अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे, सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया और उसके बाद में आप सोच रहे हैं कि आप लिख के आ जाएंगे एग्जाम में जाके, वहीं पे आप फ्रेम कर लेंगे आंसर, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि प्री और पॉसिबल मिड के बीच में विंडो सिर्फ 90 दिन की विंडो है आपके पास, और 90 दिन की विंडो में तो आप सब्जेक्ट को छू भी नहीं पाओगे। एब्सोल्युटली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आंसर राइटिंग होती है उसमें ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बड़ा रिलक्टेंस होता है हम्म। that initially at least that I will not take an exam, all right, मैं पढ़ रहा हूँ, but I am not taking this exam। और इसके बहुत सारे reasons होते हैं। The reasons of course is first of all the unfamiliar location जो आपको मिल जाती है। The environment is pretty unfamiliar because आपको लगता है यार ये language कैसे होगी, English नहीं आती, there are multiple people, and I would actually bring to focus this very important point कि प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिटन लैंग्वेज। ये आप चाहे आप जो भी मीडियम में हो रहे हो, लेकिन आपको अपने रिटन लैंग्वेज है अल्टीमेटली आपको एक्सप्रेस करना है, एंड अल्टीमेटली आपको मार्क्स मिलेंगे फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन द एग्जाम। सो यू मे हैव अ मिलियन बुक्स इन योर माइंड, इवन इफ यू आर हैविंग दैट, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, आई डोंट केयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट इनटू दिस पार्ट, और इस बात को आपको रिलक्टेंस से हटाना पड़ेगा कि जी मैं तो लिखूंगा तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। इफ यू डू दैट यू आर इन ट्रबल। So you knew what you were getting into. Now start taking responsibility of it. Okay, ये UPSC Civil Service Examination is an answer writing exam. I may know everything under the sun, but I have to write it. So सबसे पहले you have to, and this is one of the reasons जो बहुत सारे बड़े काबिल aspirant friends गड़बड़ कर बैठते हैं इस एग्जाम में, कि they don't work on answer writing। अगर आप टॉपर्स का इंटरव्यू देखेंगे, अभी भी हमने सब बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू लिया, ऑलमोस्ट एवरीवन, इनफैक्ट ऑलमोस्ट वर्ड हटाकर I'll take without exception, everyone was taking test papers। लास्ट में सबने यही बात बोली कि we were taking test and test and test and test, and धीरे धीरे रिफाइनमेंट आ गया। So if you don't do that, you are in trouble on this part। बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन और आ जाता है जो सब में देखा जाए तो बैलेंस का खेल है, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है, बिकॉज एक एस्पिरेंट स्पेशली जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स होंगे उनको बड़ा टेंशन होने लग जाती है कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए कितना टाइम, मेंस कितना टाइम। सर एक्चुअली तो बहुत सारे फ्रेंड्स हम लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स हमारे बैच में पूछने ही लग जाते हैं कि सर एग्जैक्ट बता दो एनसीईआरटी कितने घंटे में खत्म करनी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड समटाइम्स आई फाइंड इट फनी, समटाइम्स आई फाइंड इट सैड एट द सेम टाइम, बिकॉज ये एग्जाम में आपको ये बात समझना बड़ा जरूरी है कि कितना टाइम डिवोट करना है। इज नॉट इन द मैटर ऑफ आवर्स, जो घड़ी देख लगी है ना वो नहीं है, बट इन द एक्चुअली द वर्क डन। तो राजपूत सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाउ मच टाइम शुड वन डिवोट टू से प्रीलिम्स प्रिपरेशन एंड देन मेंस एंड देन ऑप्शनल एंड देन करंट अफेयर्स एंड व्हाटएवर, बट लेट्स फोकस टुडे ऑन ऑप्शनल सर। हाँ सर, मतलब ऑप्शनल टाइम वाइज सर मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप पहले बैच देखिए, मतलब 3 साढ़े 3, जैसे पबेड का तो 3.5 महीने का बैच रहता है, तो हर ऑप्शनल का अलग अलग ड्यूरेशन रहता है, 3.5 महीने में पबेड कवर हो जाता है। तो आप पहले एक बैच करिए प्रॉपर तरीके से, फिर अगर आप उसके बाद में स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, एंड जब आप बैच देख रहे हैं उसी समय आप अपने नोट्स बनाइए, एंड उसी समय आप अपनी बुक्स को भी डिफाइन कर दीजिए कि मुझे ये वाली बुक्स पढ़नी है। एंड बहुत सारी ज्यादा बुक्स के पीछे मत भागिए, जैसे पबेड में तो 3 4 5 किताबें हैं। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए अपना, और उसके बाद में टेस्ट दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि 6 महीने का समय जो है ऑप्शनल के लिए ये ठीक है। मतलब उन 6 महीनों का मतलब ये नहीं है कि आप केवल ऑप्शनल ही पढ़ रहे हैं, आपको साथ में जीएस का भी कोई कंपोनेंट जरूर चलाना पड़ेगा, बिकॉज आप अकेला 6 महीने ऑप्शनल नहीं पढ़ सकते आप क्लासेस लगा के। मतलब ऑप्शनल से मिलती जुलती आप क्लासेस लगा सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड पबेड के साथ आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं, गवर्नेंस पढ़ सकते हैं, एथिक्स पढ़ सकते हैं,
तो वैसा सब्जेक्ट साथ में चला लीजिए जो उसकी फैमिली का सब्जेक्ट है, क्योंकि उस सब्जेक्ट की वोकैबुलरी भी आपको आपके ऑप्शनल में मदद करेगी और आपके ऑप्शनल की वोकैबुलरी भी आपको जीएस में डेफिनेटली मदद करेगी। तो 6 महीने का विंडो तो ऑप्शनल को आपको दे के चलना चाहिए। इसको हड़बड़ी में मत करिए, मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस कर रहे हैं, 2x की स्पीड के ऊपर कर रहे हैं आप और उसको निकाल रहे हैं, महीने में निकाल दिया, डोंट डू दैट। 500 नंबर है, मतलब अगर आप आपके ड्रीम का बहुत बड़ा फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स है, ये जो डिसाइड करेगा कि आपको आपका ड्रीम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सर मुझे लग रहा है 6 महीने से सफिशिएंट है। बाकी सर पॉलिटिकल साइंस का आप बता दीजिए। I think 6 months is a pretty safe window, and PSIR, despite the fact कि वो थोड़ा सा vast भी हो जाता है, but I think 6 months is still pretty decent time, इतना है। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है that मुझे लगता है यूपीएससी को क्रैक करने का एक, although there's no one secret to say, but one thing जो आपको मदद कर जाएगा is combination studying बहुत काम आते है। जैसे अभी सर ने भी वही कह रहे थे कि हम लोग गड़बड़ क्या कर देते हैं, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो अचानक उसका नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री होगा, ओके, फिर उसके बाद ज्योग्राफी होगा, फिर इको होगा, एंड देन कम बाय द टाइम पॉलिटी का रिवीजन वापस आता है तो आप भूल ही चुके होते हो कि कौन पार्लियामेंट्री कमेटी और कौन एडजर्नमेंट मोशन सब गायब हो चुका होता है। इट इज बेटर दैट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन प्रिपरेशन। अब लोग ये ना टैगलाइन हो गया, जी डोंट वर्क, डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। और जिसने पहली बार बोला था कि डू स्मार्ट वर्क, मुझे नहीं लगता उसको भी मालूम है व्हाट इज स्मार्ट वर्क। ओके, उसने टैगलाइन डाल दी, हैशटैग हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे होगी कि व्हाट इज स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क इज कि अगर आपके पास ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स है, आप उसको यूज करो। दैट इज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ सेविंग टाइम एंड इट विल कंसोलिडेट। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे टाइम पर, एक टाइम मैनेजमेंट, सेकेंडली एज सर वाज आल्सो मेंशनिंग, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हो, वो आपके पॉलिटी में भी काम आ जाएगा, टू अ सर्टेन एक्सटेंट गवर्नेंस में भी काम आएगा, टू अ सर्टेन एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी काम आएगा, सर्टेनली पॉलिटिकल साइंस में काम आएगा। सो यूज इट। ये करने के लिए आपको बड़ा एंथुसियास्टिक भी होना पड़ेगा, बड़ा स्मार्ट भी होना पड़ेगा, और ये 2x और 1.5x और 3x और 5x ये छोड़ना पड़ेगा। You have to let the subject come into your mind and it has to come to you. So ये word devote word बहुत अच्छा है। How much time one should devote? Devote word is the key word to the word devoted. Right? You have to be devoted to something. Okay? आप भक्ति मार्ग में जा रहे होते हो ना, तो भक्ति बनना होता है। सारे के सारे मंदिरों को बाहर से टच करके आ जाओ या सारे मस्जिदों को टच करके आ जाओगे तो कुछ होगा नहीं। जहां जाओ वहां पे रम जाओ, रच जाओ। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिवोट वर्ड का मतलब होता है 2x पे मत देखो, ओके, 1x पे देखो और पूरा ऑब्जर्व करो। सर आज पहले हम आपका ही ऑप्शनल, बिकॉज आप पबाड ऑप्शनल लेंगे अनअकैडमी पे, आई थिंक यू बीन कंटिन्यूइंग। So what do you want to share with aspirant friends, sir, with relationship to your PUBAD strategy as well as your course? तो सर पबेड में मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आया हुआ है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पबेड में, मैं जेआरएफ हूँ। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हो गए लगभग, एंड ऑनलाइन में भी पढ़ा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफलाइन सेंटर पे भी दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, दोनों जगह पे। एंड बहुत अच्छे सिलेक्शंस है। लास्ट ईयर का सेकंड हाईएस्ट मार्क्स जो था पबेड में वो हमारे बैच से था। इस बार का सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है गौरव का, तो वो भी हमारे बैच से है। तो 278 एंड 289 मार्क्स मतलब आए हैं स्टूडेंट्स के। प्लस सुमित राम थे कि वो आईपीएस है, उसका भी सिलेक्शन हो गया है। मतलब हमारा बैच रिजल्ट यील्ड कर रहा है बहुत सारा। तो इसी के चक्कर में मतलब आपको ट्रस्ट पूरा होना चाहिए कि आपको जो पढ़ा रहा है उसके भी मार्क्स आ चुके हैं, एंड ही इज आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छोटा भी बहुत है। मतलब मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने पूरी जीएस कंप्लीट कर ली है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 85% आपने कवर कर लिया है, क्योंकि इसमें पॉलिटी है, इसमें एथिक्स है, इसमें गवर्नेंस है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी है, इसमें इकोनॉमी का कंपोनेंट है। तो हाँ, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। नॉन गिल्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है इन द सेंस कि आपको कभी ये नहीं लगता कि मेरा ये चीज जीएस में हेल्प नहीं करेगी, या जीएस पढ़ रहे हैं तो ऑप्शनल में हेल्प नहीं करेगी। तो नॉन गिल्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो इसे आप अच्छी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेक्शन रेशो भी ठीक है, मतलब इट इज अराउंड 8.5 के आसपास सिलेक्शन रेशो है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई टॉपर आ गया, 2 साल पहले टॉपर था ऑल इंडिया रैंक 1, तो इस बार टॉपर नहीं आया कोई। तो बट उन चीजों को ध्यान में रख के नहीं आपको डिसाइड करना चाहिए कौन सा ऑप्शन लेना है। तो इट शुड बी अबाउट योर इंटरेस्ट। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रट्टे मारने वाली चीजें कोई नहीं है।
टोटली एंड टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, आपका रिटन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड प्लस आपके पास अच्छे कीवर्ड्स एंड वोकेबुलरी जरूर होना चाहिए इन ऑर्डर टू एनरिच योर आंसर्स। बस सर ये पबेट के बारे में। परफेक्ट। तो ये हो गया सर पबेट का, एंड आई विल टेक द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट पीएसआईआर। Yes, तो sir. पीएसआईआर अगेन आई एम टेकिंग पीएसआईआर, मैं पिछले 2 साल से अनअकैडमी पर पीएसआईआर ले रहा हूँ, उससे पहले ऑब्वियसली ऑफलाइन था, बट पीएसआईआर आई थिंक मुझे ऐसा बड़ा लगता है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शनल फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड। अब ये सिंपल सी बात है, इंटरेस्टिंग बनने के लिए कुछ क्रिएट करना नहीं होता है, इट हैज टू बी विद इन यू एंड यू लाइक इट। बहुत सारे ओवरलैपिंग टॉपिक्स आ ही जाते हैं, आईआर एज द नेम सजेस्ट, पॉलिटिकल साइंस एज द नेम सजेस्ट पॉलिटी से आता है। हैविंग सेड सो, ये इस पीएसआईआर को ऑप्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। इट इज अ वेरी हेवी वेट टॉपिक ऑन अंडरस्टैंडिंग, इट इज अ वेरी हेवी वेट टॉपिक ऑन कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स आना चाहिए एंड यू आर टू बी वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कीवर्ड्स, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में ऑल द वे फ्रॉम एरिस्टोटल से लेकर अभी तक के जो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स है सबका नाम लिया जाएगा, सबके एक एक सिंगल लाइनर्स होंगे। इट इज वेरी डिपेंडेंट अपॉन कोट्स। ओके, पीएसआईआर में कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यम को जब हम लोगों ने पढ़ाया था, सत्यम गांधी, ओके, ही वाज आल्सो मेंशनिंग द सेम थिंग, वही स्ट्रैटेजी काम आई, राइट, कि आपको कोट्स देने पड़ेंगे। सो देयर इज क्वाइट अ बिट ऑफ मेमोराइजेशन in terms of quotes, but after that it is completely conceptual. International relation बहुत ही interesting हो जाता है, especially in the light of changing exam pattern, क्योंकि आपने इस टाइम भी एग्जाम में देखा होगा IR पे बहुत क्वेश्चंस आए and becomes very very interesting. तो करंट अफेयर्स का ओवरलैपिंग हो जाता है and that's how we manage to do this. इस पॉइंट पे से मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि गॉड विलिंग नेक्स्ट ईयर I should be, not this academic year, probably the next academic year, I would also start with law optional because it is too much in demand, and since I come from Supreme Court, so I think I belong to that fraternity, it is easier for me to teach, so I would be very happy teaching this part. But abhi ke liye the course that we are announcing is PSIR. So the selections का आपने भी नाम ले लिया है and मैंने भी, so I think we are done pretty good, and I think हमारे results speak for ourselves, so we don't need to unnecessarily brag about it, and we have really worked hard, और ये hard work किया है इसलिए results आ रहे हैं, और ये toppers सामने से in not so many words exactly they say कि it has become advantageous, so वो तो सर हम मेहनत करेंगे and एक proper target से करेंगे, so we have always produced this kind of results. So you want to say something on? बस सर मतलब सिलेक्शंस हर ऑप्शनल में होते हैं, एंड पबेट एंड पॉलिटिकल साइंस बोथ आर डूइंग गुड, एंड आप इनको ले सकते हैं, आप डिसाइड कर लीजिए आपके लिए कौन सा बेटर है। हाँ जी सर, रोल ऑफ टेस्ट सीरीज इन टर्म्स ऑफ ऑप्शनल प्रिपरेशन का आप क्या बहुत बताना चाहेंगे? वैसे वी कैन नॉट ओवर एम्फसाइज दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट, आई थिंक इट इज प्रीटी मच ऑब्वियसली, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है सर, मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सिर्फ इस बात को से सुनिए मत कि यार राजपूत सर और सिद्धार्थ सर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जी सुन लिया, आधा घंटा हो गया, हमारा काम हो गया। प्लीज इसको अमल में लाओ, ओके, प्लीज इसको यूटिलाइज करो, अप्लाई करो। दिस इज द पॉइंट हियर। 30 मिनट्स आपकी लाइफ में बड़ा प्रेशियस होगा, जितना भी टाइम का ये वीडियो होगा बड़ा प्रेशियस होगा। वी आर ट्राइंग टू शेयर दीज इनपुट्स जो आपको एस्पिरेंट से सीधा सक्सेसफुल बना देगा, राइट? सो मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज ऑल दीज थिंग्स। जितना टाइम बोला है, जिस एग्जाम की बात करें, आंसर राइटिंग की बात हो रही है, ये फोकसिंग समथिंग, प्लीज इंश्योर कि ये आप करो, राइट? सिर्फ सुन के बड़ा खुशी हो जाए मैंने 30 मिनट्स का वीडियो देख लिया, चलो बाय बाय, अब हम कुछ और करते हैं, ऐसे ना हो जाए। तो राजपूत सर, आप क्या रोल बताएंगे सर टेस्ट सीरीज का विद रिलेशनशिप टू प्रिपरेशन ऑफ ऑप्शनल? सर मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट मतलब मेरा पबेट का कोर्स करके जाता है और सीधा जाके एग्जाम लिख देता है तो उसके 220 नंबर ही आएंगे, ठीक है, अगर उसने टेस्ट सीरीज नहीं करी है। मतलब कोर्स करने के बाद टेस्ट सीरीज ही बहुत बड़ा जंप देती है, कम से कम 60-70 नंबर का, 80 नंबर का आपको जंप मिल जाता है सिर्फ टेस्ट सीरीज करने से। बिकॉज टेस्ट सीरीज में आपको पता लगता है कि मुझे आंसर कितनी वर्ड में लिखना है और कितनी स्पीड के साथ लिखना है, और टाइमली आप वहां पे जाके अपना पेपर कंप्लीट कर पाते हो। सो टेस्ट सीरीज इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंडिस्पेंसिबल। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं करा, सिर्फ कोर्स करा है,
तो आप ये मान के चलिए आपके 60-70 नंबर कम हो जाएंगे, बिकॉज इम्प्रॉम्प्टू आप वहां पे नहीं लिख पाओगे। आपको पहली 400-500 आंसर लिख के जाना है, 10 टेस्ट देने हैं आपको, और एक टेस्ट में आप 19 आंसर लिखेंगे, 20 आंसर लिखेंगे, तो 10 टेस्ट में आप 200 आंसर प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो वहां पे जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। फिर आपको ऐसे लगेगा नहीं कि कोई नई चीज हो रही है, नए तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू विल फाइंड द सिमिलर क्वेश्चंस देयर। और खास करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा हाई है, आप अभी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो बट वो आंसर अच्छे लिखने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट टेस्ट सीरीज यू कैन नॉट क्रैक ऑप्शनल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है सर। मैंने सर मतलब एज एन असाइड टॉपिक मैंने इस बात को पढ़ाते टाइम रियलाइज कर लिया था कि सबको समझ में सब आता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैं कार्ल मार्क्स वगैरह पढ़ाते टाइम 6-7 घंटे चले जाते हैं एंड एवरीबडी स्टार्ट्स एंजॉयिंग, बट देन आई से कि यू हैव टू राइट एन आंसर नाउ। तो तब वो मतलब वो जैसा बोलते हैं ना, द नर्वसनेस क्रीप्स इन कि यार अभी समझ तो गए, बड़ा मजा भी बड़ा आया, ओके कार्ल मार्क्स भी बड़ा अच्छा लगने लग गया है, ऑलराइट रात को सपने में भी कार्ल मार्क्स आता है, लेकिन अब लिखना कैसे? सो द पॉइंट हियर इज दैट यू हैव टू हैंड होल्ड देम। सो इनफैक्ट मेरा लास्ट टाइम का पीएसआई सेशंस काफी डिले हो गया था, उसमें एक बड़ा मेजर रीजन ये था कि मुझे इनको हैंड होल्ड करके आंसर लिखवाया मैंने सबसे। सो मेक्स राइट द आंसर्स एंड वील चेक देम इन द क्लास, ताकि वो हेजिटेशन चली जाए। सारा खेल सर हेजिटेशन का, दैट्स व्हाट आई थिंक। सो दे आर हेजिटेटिंग बिकॉज दे डोंट डू आंसर राइटिंग एट होम, तो उनको लगता है कि पता नहीं अब क्या लिखना है, ओके वो वर्ड लिमिट में आ पाएगा कि नहीं, हमारे पास वो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, हमें से ग्रामेटिकल एरर हो रहा है एंड सो ऑन। बट ये बात सही है कि द मोर यू राइट एंड द मोर यू टेस्ट योरसेल्फ, तो एक ना एक दिन द ट्रुथ इज गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू वेरी फास्ट, बिकॉज यू नो द यूपीएससी विल अनाउंस द रिजल्ट। ऐसा तो होगा नहीं, you can run but you can't hide finally. So ultimately you have to do answer writing, the more you do. So this is it. So sir, एक बार हम अपने ऑप्शनल कार्निवल के बारे में बता देते, कौन कौन टीचर्स आर टेकिंग और व्हिच एजुकेटर्स आर टेकिंग। तो शुड आई अनाउंस सर? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर करिए। सो पीएसआई में ऑफ कोर्स बाइलिंगुअल, that is my course, Dr. Siddharth Arora, Madhukar Kotwe sir, Arvind Singh Rajpurohit sir, these are all PSR educators. All of these will be going live, all these courses. PubAd mein G. Rajput sir will be taking it in bilingual and Rakesh Verma sir in English. उसी तरह से mathematics के भी educators Rajnish Srivastava bilingual and Vinita Devi, right? Similarly, if you notice agriculture में कृष्ण बुकारे एंड सौरभ पांडे सर विल बी टेकिंग योर ऑप्शनल। तो चॉइस हमारे पास आपको पूरा का पूरा अवेलेबल है, चाहे आपको लैंग्वेज हो, चाहे आपको सब्जेक्ट हो। हिस्ट्री में प्रतीक नायक सर एज वेल एज इशरत फरूकी सर। इशरत फरूकी सर विल बी टेकिंग इट इन हिंदी। ज्योग्राफी अनिल केशरी इन हिंदी एंड प्रियेश सिंघा सर इन इंग्लिश, ही बिलोंग्स टू श्रीराम साइंस। सिमिलरली एंथ्रो में हिमा बिंदु मैम, थिरुमुरुगन सर एंड कविता मैम वुड बी टेकिंग anthro, and sociology mein Vamshi Krishna sir and Dr. Ekta Jain. So both of them will be taking in English. This is the June optional carnival, which has been brought to you by Unacademy. In other words, at least majorly तो सारे important optional को choose कर लिया गया and the language is not an issue. So optional batches are being launched. The sub educators की photographs आपके सामने हैं. Take your call, take your choices, but take it. और स्टार्ट करो। लाइक सर ने भी बोला है, इट टेक्स टाइम टू एब्जॉर्ब, राइट? आप सिर्फ सब्जेक्ट का या सिलेबस कंप्लीट करके नहीं इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आई होप यू एग्री सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, टेस्ट सीरीज करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और विदाउट मेहनत के आप नहीं कर पाएंगे। बट इसको टाइम पे स्टार्ट कर लीजिए, डिले मत करिएगा बहुत, अक्टूबर नवंबर तक चीजें ना चली जाए आपकी। एब्सोल्युटली। Sir, I think in this small comprehensive way we have dealt with optional preparation. We've told them the time, we've told them strategy, and we've also announced all the courses. बाकी aspirant friends की अपनी मर्जी है, right? आप कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहते हो, कौन से एजुकेटर के साथ, लेकिन ज्वाइन करो और जल्दी स्टार्ट करो। एक बार you miss the bus, there's no way of catching it back. So I think sir we've had a good discussion on this, and it was a pleasure discussing this very important topic with you on Unacademy. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. In the words of Unacademy, let's crack it.